चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पहले चैप्टर का जैव प्रक्रम का क्या है, टॉपिक का नाम अमीबा में पोषण। ठीक है, अमीबा में पोषण में तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देंगे जंतुओं में पोषण में। और ये जंतु में दो प्रकार के जंतु होते हैं, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। तो ये अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जंतु है। तो सबसे पहले इसमें पोषण देखेंगे तो क्या है, अमीबा एक कोशिकीय एवं सर्वहारी जीव है। इसमें भोजन के पाचन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे भोजन के पाचन के लिए हम लोग के शरीर में अलग अलग अंग होता है, मुख्य गुहा के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में, फिर ग्रसनी में जाता है। इसी प्रकार से आगे चलिएगा तो छोटी आंत, बड़ी आंत, लेकिन इसमें क्या अंग नहीं होता है। अमीबा का भोजन क्या है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बैक्टीरिया है, डाइटम है, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हम लोग का भोजन क्या है, दाल भात चोखा। हाँ, मान ले। आगे देखिए यहाँ पे अमीबा में जो पोषण है उसको डिटेल से यहाँ पे लिखे हैं कि अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई स्थान नहीं होता है। आप में क्या है, मुख है भोजन को खाने के लिए, उसमें कोई ऐसा स्थान नहीं होता है। यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। वो डिपेंड करेगा भोजन कहाँ आ रहा है। भोजन यहाँ आएगा तो यहाँ पे उंगली जैसा संरचना यानी कुटपात बनेगा। अगर भोजन यहाँ आएगा तो यहाँ से, ठीक है। आप लोग मुंह से ही खा सकते हैं, नाक से नहीं खा सकते हैं, ठीक है। आंख से खा सकते हैं, कान से नहीं ना। तो अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई स्थान नहीं होता है। यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों तरफ कुटपादों का निर्माण करता है, उंगली जैसा संरचना का निर्माण करता है। देखिए आप लोग यहाँ जैसे ही भोजन आया फुटपाथ का निर्माण कर लिया। जैसे मान लीजिए आप लोग एक खेल का नाम सुने होंगे, कबड्डी, ठीक है। तो एक आदमी कबड्डी आते आता है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो क्या होता है, और लोग घेरता है उसको चारों तरफ से। इसी तरीके से ये जो कुटपाथ है वो चारों तरफ से इस भोजन को घेर लेगा। तो यहाँ पे है कुटपाथ तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपाथों के सिरे तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह से भोजन रसधानी का निर्माण होता है। जैसे ही ये घेर लिया, बंद कर लिया, यहाँ पे जो संरचना है ये क्या है, भोजन रसधानी है, खाद्य रिक्ति जिसको कहते हैं। अगला पॉइंट, भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है अमीबा में, भोजन रसधानी में। किसके द्वारा होता है, तब बोलेंगे एंजाइम के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है और वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। क्या बोला है, पचा हुआ जो भोजन होगा, जो पच जाएगा, भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका में पहुंचेगा और वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है, ठीक है। खाने के लिए भी निश्चित स्थान नहीं होगा, शरीर की कोई भी सतह से वहां छिद्र बनेगा, कुटपात बनेगा और अंदर चला जाएगा, और बाहर निकलेगा भी तो कहीं से भी निकल सकता है, ठीक है। हम लोग के शरीर में क्या है, मुख्य गुहा, यहाँ पे मुख्य गुहा जो होता है उसके द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं और मल द्वार के रास्ते से टाइम टू टाइम निकलता है। वैसे ही अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। इससे क्वेश्चन क्या आएगा आप लोग का कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए। तो आप लोग क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि अमीबा में पोषण निम्न चरणों में होता है। पहला नंबर होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, अंदर लेना भोजन को। भोजन को अंदर लेने के लिए हम बताए हैं कि अमीबा में अंगुली जैसा प्रवर्धक होते हैं जिन्हें कुटपात कहते हैं, और भोजन के संपर्क में आते ही कुटपात क्या है, कुटपातों से घेर लेता है। यानी कि जैसे ही अमीबा के संपर्क में यहाँ भोजन आया, यहाँ से उंगली जैसा संरचना इसको घेरना स्टार्ट कर देगा, जैसा कि यहाँ पे किया है। और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद यहाँ पे खाद्य रिक्ति बनेगा। तो आगे क्या लिखवाए हैं कि संपर्क में आते ही कुटपात से घेर लेता है और खाद्य रिक्ति का बनता है। दूसरा नंबर इसका पाचन होता है। पाचन कहाँ होता है, उसी खाद्य रिक्ति में। तो यहाँ लिखे हैं कि खाद्य रिक्ति में ट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन हो जाता है। और उसके बाद जब पाचन हो जाएगा तो पचा हुआ भाग क्या होगा, इसके कोशिकाओं में चला जाएगा और अपचा जो भोजन होगा वो क्या होगा, बहिष्कृत यानी कि बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अपचित भोज्य पदार्थ अमीबा की शरीर की सतह से बाहर हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं,
बहिक्षेपण या बहिष्करण कहते हैं। तो ये टोटल रहा हम लोग का क्या, अमीबा में पोषण। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा।